Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, guys, so in starting, सबसे पहले घनश्याम आप बताएं आप कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। आप बताइए? बढ़िया। तो इसी के साथ मैं आपसे पहला सवाल शुरू करना चाहता हूँ। तो पहले सबसे पहले हमें बताएं आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज में रहोगे? ओके, सो गुड आफ्टरनून सर, इवनिंग सर। मेरा नाम घनश्याम सिंह गोयल है और मैं आईआईटी रुड़की की प्रोडक्शन एंड हम्म, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। एंड मेरा ईयर्स हम्म, 2019 टू 2023 बैच है एंड मैं अभी फाइनल ईयर के अंदर। ओके। तो अभी और क्या चल रहा है लाइफ में, कोई इंटर्नशिप्स या कुछ? हाँ, मतलब मेरा प्रोफेशनल कैरियर एज सच ये था। मैंने सेकंड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में एज एसडी इंटर्न करा था, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में। देन मैं थर्ड ईयर में क्वांटिटेटिव रिसर्चर इंटर्न था जीएस कंसल्टेंट्स में। और अभी मेरी प्लेसमेंट हुई है टाटा प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, मतलब मैनेजमेंट साइड। ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड। लाइफ बिफोर कॉलेज की अगर अपन बात करें आप थोड़ी सी, तो मेरे को ये बताएं टेंथ के बाद कैसा आपका साइंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा और क्यों आपने सोचा कि मेरे को साइंस की तरफ ही जाना है? सर टू बी फ्रैंक, मेरा पहले से ही साइंस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एंड आई वाज हम्म, मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स साइंस देन कॉमर्स, मतलब कि फाइनेंस से ज़्यादा थोड़ा साइंस की तरफ इंटरेस्ट था। एंड देन टू बी फ्रैंक माय स्टोरी वाज कि मैं बहुत ज़्यादा आयरन मैन एंड उनके उसके कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई चोज़ हम्म, इंजीनियरिंग। ओके ओके। तो स्कूलिंग की अगर बात करें तो वो हमें बताया आपने कहाँ से करी स्कूलिंग, कोचिंग जाते थे क्या और कहाँ जाते थे? ओके सर, सो मैंने मेरी 10th तक स्कूलिंग हुई गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर राजस्थान से। एंड देन मैंने 11th ओके। 12th के अंदर डमी एडमिशन लिया हुआ था जिंदल पब्लिक स्कूल। एंड मेरी कोचिंग थी परफेक्ट एजुकेशन थी, वो मेरे शहर हम्म, के अंदर श्री गंगानगर के अंदर ही था। तो लोकली कोचिंग लेती उसकी यही थी। एंड ओके। देन उसके तो बाद आपने सॉरी, हम्म, मतलब वही 11th 12th एंड देन मैंने रिपीट लिया था, तो मैंने रिपीट लेके भी परफेक्ट एजुकेशन में ही ट्राई करा था। एंड देन आई गॉट इनटू आईआईटी हम्म, रुड़की। माय ऑल इंडिया रैंक वाज 3774। ओके गॉट इट। तो आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में एडमिशन पहले से इंटरेस्ट था कि मेरे को इसी ब्रांच में जाना है, या फिर एक जनरल सिचुएशन होती है जैसे कि रैंक के हिसाब से आप चूज करते हैं कि कौन सी मेरे को बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो वो सिचुएशन थी? अच्छा, तो एक्चुअल में मेरा रैंक था 3744 जे एडवांस के अंदर। तो आई हैड द ऑप्शन कि मेरे को यहाँ पे आईआईटी रुड़की के अंदर केमिकल भी मिल रही थी एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम्म, भी मिल रही थी। तो एट दैट मोमेंट मैंने हम्म, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह पता करने की कोशिश करी, तब एज द सीनियर्स टोल्ड कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा एमबीए ओरिएंटेड साइड होगा प्रोडक्शन के अंदर, और फिर उसके अंदर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज वगैरह अच्छी होगी। तो दैट वाज द रीजन आई वेंट विद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके। तो जब आपको लगा कि भाई आपको इस ब्रांच में जाना है, तो आपने कुछ रिसर्च करी अपनी एंड से ऑनलाइन कि भाई 4-5 साल मेरे को क्या कोर्सेज होंगे, क्या प्रोजेक्ट्स होंगे पूरा डिटेल में, और क्या नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जो आपके कलीग्स हैं उन्होंने ऐसा करा था, और क्या ऐसा करना फायदा रहता है? अच्छा। हाँ, तो मेरे टाइम में सर एज़ सच टू बी फ्रैंक मैंने वेबसाइट वगैरह से उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रीम नहीं किया था। बट आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू माय हम्म, सीनियर्स। मैं अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट होने लग गया था रिगार्डिंग जिनकी जो आईआईटी रुड़की के अंदर एंड स्पेशली जो इस ब्रांच में। तो आई गॉट अ फेयर आइडिया हम्म, रिगार्डिंग कि क्या कोर्स करिकुलम रहेगा हमारा, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी एंड हाउ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माय 4 years वुड बी गोइंग ऑन। तो आई डिड अ रिसर्च बाय कनेक्टिंग टू द सीनियर्स। तो आप कह रहे हैं आपने सीनियर से कनेक्ट करा, तो ये कॉलेज में आने के बाद करा था या पहले? नहीं सर, पहले मतलब फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के और फिर उनको बता के कि सर मेरा भी इधर एडमिशन हो ओके, रहा है, तो आई वुड लाइक टू टॉक। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो जब आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए रिसर्च कर रहे थे और आपने और भी लोगों से कनेक्ट करा, तो आपको कैसा लगा इस कॉलेज के बारे में? क्या माहौल था उस वक्त इस कॉलेज के बारे में, और इस कॉलेज को लेके क्या इमेज थी सोसाइटी में? मतलब मतलब आईआईटी रुड़की इज द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड टेक्नोलॉजिकल वाइज क्यूरिकुलम वाइज इट इज नाइस। एंड उस टाइम टू बी फ्रैंक मैंने इतना ध्यान ध्यान नहीं दिया था अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में। बट उस टाइम मेरा मेजर रिसर्च पॉइंट यही था कि व्हाट इज द curriculum and what I'll be learning socially as well as टेक्निकली इन द हम्म, all in those broad sense।
तो उसके हिसाब से इट वाज अ नाइस ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई वेंट विद। ओके, ओके। अब अगर एडमिशन की बात करें तो इस ब्रांच में एडमिशन के क्या-क्या मेथड हैं? लाइक जेईई के थ्रू होता है या और कोई भी अलग से कॉलेज का खुद का एग्जाम है या फिर कोई ओलंपियाड वगैरह है जिनके थ्रू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है एडमिशन का? लाइक क्या प्रोसेस है ओवरऑल? तो इसमें और कोई तरीका नहीं होता एज़ बाकी ब्रांचेज़ की तरह इधर भी आज जेईई एडवांस देना पड़ेगा एंड देन जोसा में हम फॉर्म फिलिंग करते हैं, प्रायोरिटी फिलिंग करते हैं एंड देन रैंक वाइज़ हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से ब्रांचेज़ अलॉट हो जाती हैं। गॉट इट, तो सेम गॉट इट। तरीका यहाँ पे भी होता है। अब फीस और लोन्स स्कॉलरशिप्स की भी बात कर लें तो लाइक सबसे पहले तो ये बताएं कॉलेज की फीस कितनी रहती है, लोन और स्कॉलरशिप्स का क्या सपोर्ट रहता है और किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स भी है क्या कॉलेज की तरफ से? अच्छा, तो इन द ब्रॉड सेंस हमारी फीस अराउंड 1.2 लैक्स पर सेमेस्टर के करीब है, अराउंड इतनी आ जाती है। बट देयर इज़ अ लोन स्ट्रक्चर फॉर जनरल स्टूडेंट्स, दे एसबीआई से हम लोन ले सकते हैं एंड देन ड्यूरिंग आवर जॉब्स वी कैन रीपे इट, सो इट इज़ प्रेटी ईज़ी। बट स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है इधर, जैसे कि एमसीएम होती है मेरिट कम बेसिस पे। उसमें हर अराउंड 50% 60% के करीब ट्यूशन फीस वेवर हो जाती है। टू थर्ड सॉरी टू थर्ड फीस वेवर हो जाती है एंड देन फॉर एससी एसटी ओके, ओबीसी देयर आर मेनी अदर स्कीम्स। और आईआईटी ओके। रुड़की का एक और होता है कि इफ यू आर अमंग द टॉप रैंकर्स लाइक टिल 250 मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको स्कॉलरशिप करके एक स्कॉलरशिप वो भी मिलती है। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा ब्रांच स्पेसिफिक और डिटेल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें आपकी स्पेसिफिक ब्रांच से। तो हमें ये बताएं कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स क्या कोर्सेज रहते हैं, डिटेल में थोड़ा बताएं, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है स्टूडेंट्स को पूरा एक अच्छे से डिटेल्ड क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई वो 4-5 साल क्या पढ़ेगा अगर वो इस ब्रांच में आ रहा है तो। ओके सो बेसिकली हमारी ब्रांच का नाम है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। तो हमारे ओके। फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं प्रोडक्शन पे बेस्ड। प्रोडक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैकेनिकल का सारा पार्ट आएगा। तो वी हैव कॉमन कोर्सेज विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हमारा उसके साथ चलता है। एंड देन इन द लास्ट 2 सेमेस्टर्स इट्स मोर अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जहाँ पे वी रीड अबाउट द सप्लाई चेन। इट इज मोर ओरिएंटेड, नॉट एग्जैक्टली बट मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एमबीए पार्ट, कि सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी, किसी भी स्टोरेजेस वगैरह के कैसे होते हैं, फैसिलिटीज मैनेजमेंट कैसे होगी, फैसिलिटीज डिजाइन कैसे होगी। इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के कोर्सेज आ जाते हैं। इसके बाद मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा कोर्स थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर काइंड ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। फर्स्ट 2 ईयर के अंदर बहुत मैकेनिकल वाले जैसे मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये कोर्सेज करते हैं। और फर्स्ट ईयर के अंदर ओके, एज यूजुअल सी प्लस प्लस और इकोनॉमिक्स वगैरह अब वो होते हैं। ओके, गॉट इट। तो लाइक जितना आपको एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को कि आपकी ब्रांच में क्या स्कोप्स हैं आगे और क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस फील्ड में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कोर, कि इस ब्रांच का कोर क्या है एंड देन स्टूडेंट जो कि एंटर कर रहा है उसके पास ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो कोर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोर की कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे कि बजाज आती है, एचयूएल आती है, आईटीसी आती है, और भी कई सारी आती है कंपनी जो कि बहुत ज्यादा सप्लाई चेन ऑपरेशंस वाले पार्ट में होती है। ये इसकी ब्रांच ही कोर का कंपनीज है एंड दे आर प्रेटी मच हाई पेइंग, कि मतलब 30 to 30 से 35 सीटीसी एवरेज इनका रहता है। उसके बाद कई कोर की बिल्कुल मैकेनिकल वाली जो कोर होती है, जैसे कि जैगुआर, लैंड रोवर है, और बजाज की कुछ आती है, और भी कई सारी कंपनीज आती है, सुजुकी आ जाती है, जो बहुत ज्यादा मैकेनिकल की तरफ ओरिएंटेड होती है। वो भी हमारे कोर के अंदर कवर आता है। वी हैव द अपॉर्चुनिटीज टू गो टू दैट डायरेक्शन। तो हमारे कोर के अंदर इफ यू आर परसुइंग द कोर, तो यू वुड बी गोइंग इनटू आइदर ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, और यू वुड बी गोइंग टू द मैकेनिकल पार्ट। दो मोस्ट चांसेस आर कि तुम इंडस्ट्री, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट में जाओ। But there is an ओके, opportunity for mechanical part too, and we'll talk later about the club structure and all, तो या उससे मैं अच्छे से डेफिनेटली, बता पाऊंगा। ओके, ओके। And this was about the core opportunities, yeah. And as a overall, after entering the college you can pursue anything. I used to do coding a lot. I was in part of those clubs and I did most of my internship in Microsoft and then as a quant researcher.
सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि अगर तुम्हें कोडिंग ही करनी है, तुम्हें उस डायरेक्शन में जाना है या तुम्हें प्रोडक्ट में जाना है, यू हैव ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज ओपन टू यू। तो दिस इज अबाउट ओके, द गॉट इट, कंपटीशन। गॉट इट। तो अब इस कॉलेज के आपकी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बात करें तो कोई खास सपोर्ट है इस ब्रांच को लेकर आपके कॉलेज में, कोई प्लस पॉइंट की भाई अगर आपको इसी ब्रांच में आना है तो आईआईटी रुड़की इज अ ग्रेट ऑप्शन, और फैकल्टीज कैसी हैं इस ब्रांच की, और लाइक प्रोफेसर्स कैसे हैं? कुड यू प्लीज इलैबोरेट अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस, मतलब जिसके आप बारे में बात कर रहे थे? लाइक आपकी पर्टिकुलर ब्रांच को लेके कोई प्लस पॉइंट है कि भाई आईआईटी रुड़की में इस ब्रांच में आने में ज्यादा फायदा है? लाइक सपोज किसी को प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में ही जाना है तो उनके लिए आईआईटी रुड़की चूज करना क्यों अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो वो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक जिसके लिए एक बच्चा आएगा, इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई बच्चा आ रहा है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ही वांट्स टू परस्यू इन कोर फील्ड्स एंड कोर डोमेन्स। तो आईआईटी रुड़की इज द बिगेस्ट प्लेयर इन दीज टर्म्स। कैसे? क्योंकि हर बड़ी कंपनी, जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर वगैरह, देन सुजुकी वगैरह, देन एचयूएल, आईटीसी, हर बड़ी कंपनी इधर आएगी जो भी इससे रिलेटेड कोर का काम कराती है। तो यू वुड हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। इसके साथ साथ अबाउट द क्यूरिकुलम इज हाईली मैथडराइज, इन द सेंस कि क्यूरिकुलम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट प्लस मैकेनिकल का पार्ट है, सो इट इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड। तो बहुत ओके। ज़्यादा रिक्रूटर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। एंड अबाउट द प्रोफेसर्स हियर, वी हैव सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया, एंड they are working on the biggest projects, to be frank. Like one of the professor, I can't disclose him. He was the operations head of the Dharamshala Tata Skyways project. So he was the ओके। operations head, and there are many other professors who are working in these domains. So we have the best professors, we have the best opportunity. So you would have a pretty much a good chance to work in this field. ओके, That's why I गॉट would इट। say IT Route is a good option. अब अगर हायर स्टडीज की भी तरफ अपन बढ़े और उसकी भी बात करें तो लाइक आपके इस पर्टिकुलर ब्रांच से, इस फील्ड से हायर स्टडीज को लेके क्या क्रेज रहता है स्टूडेंट्स के बीच, और फॉरेन भी जाने का कुछ क्रेज रहता है क्या? हाँ, तो आई बी फ्रैंक, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंडिया के अंदर इतनी फेमस नहीं है एट द मोमेंट, बट एट द यूरोप के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स हायर स्टडीज में दो टर्म्स में जाते हैं, आइदर दे वुड बी परस्यूइंग कोर, कोर इन टर्म्स ऑफ अगर मैकेनिकल वगैरह करना है, या फिर इंडस्ट्रियल की कोर में जाना है। मतलब आफ्टर बीटेक यू वुड बी डिवाइडिंग कि या तो तुम्हें केवल प्रोडक्शन की फील्ड में जाना है, प्रोडक्शन इन द सेंस मैकेनिकल में जाना है, या फिर इंडस्ट्रियल इन द सेंस ऑपरेशन, सप्लाई चेन वगैरह मैनेजमेंट वाले पार्ट में जाना है। तो इन दोनों की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एट द सेम टाइम हाँ, यहाँ पे एमबीए का भी बहुत अच्छा कल्चर है। इवन सम ऑफ माय सीनियर्स जस्ट गॉट एडमिटेड टू आईआईएम एंड ऑल, तो उसका भी बहुत ज्यादा कल्चर है। तो हायर स्टडीज का ये देयर इज अ कल्चर। ओके। और इसी के साथ एलओआर की बात करें क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स लाइक आसानी से मिल जाता है, या उसके लिए कोई अलग से कुछ आप राय देना चाहते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को? आई बी फ्रैंक सर, क्योंकि सिंस यहाँ पे थोड़ा सा हायर स्टडीज का कंपटीशन ज़्यादा है, तो यू वुड हैव टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स अंडर अ प्रोफेसर टू गेट अ एलओआर। बट द पॉइंट इज, सिंस एलओआर का प्रोसेस रिलेटिवली थोड़ा टफ है इधर, तो उतना ही ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है आगे जाके। तो आई वुड से इतना ओके। हार्ड नहीं है, बस तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोफेसर के अंडर करने पड़ेंगे, अपनी सीजी मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हम्म। ओके। ऑल। तो अब अपन प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की तरफ आए, तो जैसे कि आपने बताया आप खुद जॉब और इंटर्नशिप करे हुए हैं, तो लाइक इंटर्नशिप्स कंपलसरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, या वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहते हैं? इंटर्नशिप्स कंपलसरी होती है, उनके क्रेडिट असाइंड होते हैं। तो जनरली बीच में कोरोना टाइम में ये कंपल्शन हटा दिया था, बट अब ये वापस आ चुके हैं, सो इट इज कंपलसरी। ओके। और पैकेज की अगर बात करें प्लेसमेंट्स के वक्त, तो क्या एवरेज पैकेज रहता है आपकी ब्रांच को लेके? लाइक टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट पिछले साल का इट वाज समथिंग लाइक 18 लाख समथिंग, एंड दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट हाई, बिकॉज बहुत क्वांट वगैरह के अंदर अपॉर्चुनिटीज आई है। मतलब बहुत बच्चों की क्वांट वगैरह के अंदर लगी है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गो हायर। ओके, गॉट इट। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो एक और क्वेश्चन आता है, लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं,
या बच्चे ऑफ कैंपस भी कोशिश करते हैं प्लेसमेंट्स लेने की? ओके, सो यहाँ पे मतलब वही है, हम एज इन पूरे कॉलेज का एंड ब्रांच का हमारा सिनेरियो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही है। हम फर्स्ट हम्म, आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि कैंपस प्लेसमेंट्स हो जाए, एंड जनरली हर बच्चे का हो जाते हैं। अबाउट टिल नाउ 80% स्टूडेंट्स की जॉब लग चुकी है, अच्छी ठीक हम्म, जॉब लग चुकी है। एंड एट द सेम टाइम हम्म, बच्चों की प्रायोरिटी ये रहती है कि एक बार इधर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके उसके बाद दे ट्राई हम्म, कि ऑफ कैंपस और हम्म, बेटर लगा सके, या फिर प्रोफाइल मुझे चेंज करनी है, लाइक मेरी प्रोफाइल एसडी की थी और मुझे प्रोडक्ट की साइड जाना है, या फिर मेरी डिजाइनर थी मुझे एसडी की तरफ जाना है, तो वो दे हैव द हम्म। ऑप्शन कि वो कर सकें। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉलेज प्लेसमेंट। ओके। तो घनश्याम, ये तो बात हुई कि आपकी ब्रांच में आपकी फील्ड में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी अलग सिचुएशंस की। तो सबसे पहली अलग सिचुएशंस में सिचुएशन आती है कि लाइक बच्चा आपकी ब्रांच में ज्वाइन हुआ, बट अब उसे फील हो रहा है कि नहीं यार, ये ब्रांच मेरे लिए नहीं बनी, मेरे को कुछ और ट्राई करना है। तो उस सेंस में क्या ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स के पास कॉलेज में? Okay, so first option that I would say is NAPE, to be frank, is कि हम्म, we have the option or to change our branch कि first semester के हम्म, बाद पढ़ के हम we can change our branches, but I हम्म, won't consider it to be that feasible because competition is extremely high and we need to understand it. हम्म, But the college provides a very diverse club culture, मतलब वहाँ यहाँ आईआईटी रुड़की के अंदर क्लब कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। In the sense, I myself is the Chief of Finance of ACM Chapter IIT Roorkee. It's the main association of computational machining, the CS core group. So you have the तुम किसी भी ब्रांच के हो, तुम्हें क्यूरिकुलम करना पड़ेगा, दैट्स एन कंपल्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। हम्म, बट अदर देन दैट तुम एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर अगर तुम्हें प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करना है, वी हैव ग्रुप्स फॉर दैट। अगर तुम्हें कोड करना है, तुम्हें एसडी वाली साइड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, वी हैव ग्रुप्स, वी हैव वीएलजी, वी हैव ब्लॉक्सऑफ, वी हैव एसीएम, वी हैव मेनी ग्रुप्स फॉर द सेम। हम्म, अगर तुम्हें हम्म, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह ट्राई करने हैं, तो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आईआईटी रुड़की के अंदर। कंसल्टिंग तुम्हें हम्म, ट्राई करनी है तो कंसल्टिंग के लिए भी बहुत ग्रुप है, फाइनेंस करना है तो फाइनेंस का ग्रुप है। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लब कल्चर इन द कैंपस। तो इफ यू आर पार्ट ऑफ द दिस आईआईटी रुड़की, बट तुम्हें बहुत ज्यादा, टू बी फ्रैंक, अगर क्यूरिकुलम अच्छा नहीं लग रहा, just study, get a decent CGPA, हम्म, and then work with the clubs. तुम अपने आप ही सब हम्म। कुछ एक्सप्लोर कर लोगे। बिल्कुल, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो लाइक आप कहना चाह रहे हैं ब्रांच चेंज करना ऑप्शन है, बट इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो आपको उसके लिए सीजीपीए में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस। ओके, गॉट इट। तो अब अगर अटेंडेंस की बात करें तो मेरे को ये भी बताएं कि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या रहती है? अटेंडेंस बहुत ज्यादा कंपलसरी है क्या, या स्टूडेंट अपने हिसाब से कहाँ टाइम मैनेज करना है, कैसे स्पेंड करना है, वो डिसाइड कर सकता है? ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी रुड़की के अंदर 75% अटेंडेंस रूल है, एंड नाउ द सिस्टम इज गेटिंग सेंट्रलाइज, तो अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। सो यस, 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम सम प्रोफेसर आर लीनियंट। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेसर प्रोफेसर पे भी डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, बट आई वुड से 75% इज द बेयर मिनिमम इट इज रिक्वायर्ड। ओके, ओके। तो वैसे तो घनश्याम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी टाइप फील्ड्स के लिए रहने वाला था कि भाई, अगर स्टूडेंट को बिल्कुल ये फील होता है कि इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच, लाइक इंजीनियरिंग ओवरऑल ही उसके मतलब की नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी या को-करिकुलर एक्टिविटीज लाइक पैशनेट थिंग्स, सिंगिंग, डांसिंग में क्या कर सकता है? तो उसका आपने जैसे जवाब दिया क्लब्स का, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लाइक क्लब्स एंड सोसाइटीज में क्या और ऑप्शंस हैं और कितना बढ़िया कल्चर है उसको लेके आपके कॉलेज में? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंसल्टिंग एंड फाइनेंस, जो कि बहुत ही इंजीनियरिंग से अलग है। तो वी हैव इन आईआईटी रुड़की क्लब्स लाइक फाइनेंस एंड शेयर एंड नाउ पी ब्लॉक फॉर प्रोडक्ट हम्म, मैनेजमेंट एंड ऑल। सो देयर आर मैनी क्लब्स जहाँ पे तुम जाओ, एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग कि प्रोडक्ट का काम कैसे होता है, फाइनेंस कैसे होते हैं, कंसल्टिंग कैसे होती है, केस स्टडीज कैसे होती है, वो सब तुम्हें मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आईआईटी हम्म, रुड़की हैज अ वेरी डाइवर्स नेटवर्क ऑफ एलुमनाई, एलुमनाई नेटवर्क बहुत हम्म, स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हारे लिए रिलेटिवली इजियर होगा कि तुम इन फील्ड के अंदर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, कि तुम्हें प्रोडक्ट का हम्म, काम करना है तो प्योरलिंक के सीनियर है, तुम्हें पता है कि प्योरलिंक के फाउंडर आईआईटी रुड़की के ही है। तुम उनसे बात करके कि सर प्लीज कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो तुम नेटवर्क के थ्रू कैसे ना कैसे करके इनमें काम कर सकते हो। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास रहेगी। अदर देन दैट, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है,
इंटरेस्ट हो तो हम्म, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आईआईटी रुड़की इस साल जीसी बना था इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स में। इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स इज बेसिकली सभी आईआईटी हम्म, compete करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। good, तो आईआईटी रुड़की के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई माई सेल्फ प्ले लॉन टेनिस एंड there is every sport you want to play like football, basketball, pool, lawn tennis, table tennis, हम्म, anything, cricket. सो हम्म, जो तुम्हें खेलना है तुम खेल सकते हो। तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर कोचेज है, प्रॉपर हर चीज, एथलीट्स के लिए कोचेज वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज है। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी है तो आईआईटी रुड़की विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इन एवरी एस्पेक्ट। got it, got it. तो इसी के साथ अगर अपन दोबारा ब्रांचेस की तरफ आए तो मेरे को ये बताएं कि ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स में कुछ डिफरेंशिएशन रहता है, लाइक एवरेज पैकेज क्या रहता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग ब्रांच, एंड सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है प्लेसमेंट्स के वक्त? Okay. So first of all, let's talk about branch to branch difference. So I would be frank about this. In the electrical branches, which are CSE, EC, electrical, and MSM. In these branches, most of the students are inclined toward coding, and this is the fact at the moment कि coding में relatively packages high होते हैं, so they would be having an average CTC of about 25 to 30 something. हमारे टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड ब्रांचेस लाइक बायोटेक प्रोडक्शन, अब पूरे वास्ट के बारे में बात करेंगे नॉन सर्किटल में। तो दे यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं इन द सेंस वो बहुत स्टूडेंट्स प्योर प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहते हैं, कई बहुत सारे कंसल्टिंग जाना चाहते हैं, बहुत सारे मतलब वही होता है कि सारे डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो फिर उसके कारण थोड़ा डेविएशन भी आता है टू बी फ्रैंक। एंड कोर की जो कंपनीज होती है मैकेनिकल की एंड मैन्युफैक्चरिंग की, वो रिलेटिवली पैकेज भी कम देती है। तो आर एवरेज पैकेज इज समथिंग टू 18 which was previous year, which is expected to increase to something like 21-22 to this year. But at the same time I would like to add one thing. You have the opportunity, इंटर्नशिप में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगती है, टू बी फ्रैंक देयर वुड बी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम कंपनीज ऑफ ब्रांच इन इंटर्नशिप। एंड प्लेसमेंट के अंदर बहुत कम चांस, बहुत कम ही होती है, बट कुछ टू बी फ्रैंक लगती है कि कोडिंग वाली कंपनीज ब्रांच स्पेसिफिक हो जाती है। बट इतनी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा जितनी भी बड़ी कंपनीज है जैसे जेपीएमसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनकी जनरली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। छोटी जो स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, स्लाइस, ये वो मीशो वगैरह, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तुम डीएसए वगैरह करोगे जो तुम कॉलेज में आके समझ जाओगे, तो यू कैन इजीली गेट इनटू दोस टू। इट्स अबाउट कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव एन ओपिनियन कि हमें प्रोडक्ट में भी जाना है, हमें इसमें भी जाना है। देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स फॉर यूपीएससी। सो इसलिए देयर इज अ डेविएशन। सो दिस इज द एक्चुअल बिगर पिक्चर ऑफ द सिनेरियो। ओके, ओके, ओके। तो दोबारा अगर हायर स्टडीज की बात करें दूसरी ब्रांचेस की, तो वहां कितना क्रेज रहता है हायर स्टडीज को लेकर? वहां भी फॉरेन जाने का रहता है कि स्टूडेंट्स के अंदर हायर स्टडीज के लिए? यस सर। सो एक्चुअल में जैसे कि हमारे ब्रांचेज है सिविल, बायोटेक वगैरह जो नॉन सर्किटल है, इनके अंदर भी हायर स्टडीज का क्रेज बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड वी हैव अपॉर्चुनिटीज लाइक दाद दाद होती है, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है हायर स्टडीज के लिए, सिंपल इंटर्नशिप काइंड ऑफ के लिए, जो इजीली कन्वर्ट करी जा सकती है। तो देयर इज अ गुड स्कोप कि आप इन ब्रांचेज में जाएंगे तो आपको हायर स्टडीज का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन द सीजी फॉर दैट, सीजी पे ध्यान देना ओके, होगा। This is a very factor. ओके, ओके। तो गाइज ये तो बात हुई कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशंस की, जो स्टूडेंट्स के पास करियर में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करा, और कैरेक्टर शेप करने की और लाइफस्टाइल शेप करने की चीजों के बारे में भी हमने क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करा। तो इसी के साथ एलुमिनी और स्टार्टअप्स की तरफ बढ़े, तो घनश्याम हमें बताएं कि लाइक स्टूडेंट्स का एलुमिनी के साथ कनेक्ट कैसा रहता है? सर एलुमनी के साथ आईआईटी रुड़की इज अराउंड और इज नाउ 175 दिस ईयर ओनली। वी आर 175 ईयर ओल्ड। तो वी हैव अ वेरी वास्ट एलुमनी नेटवर्क। हमारा एलुमनी नेटवर्क बहुत बड़ा है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। वी हैव स्पेशल सेल्स टू मेंटेन दो। एलुमनी नेटवर्क इज स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम लेट्स गेट टू द बेसिक। सबसे बड़ी बात है, व्हेन यू मीट अ सीनियर हु इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की, यू आर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, यू विल हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ।
तो ड्यू टू दिस तुम आसानी से लिंक्डइन के थ्रू एंड अदर के थ्रू बहुत आसानी से उन सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड अबाउट स्टार्टअप, देयर आर मेनी स्टार्टअप लाइक रेजर पे, एफएम एंड बहुत सारे वैसे स्टार्टअप्स हैं। एंड देन अपकमिंग जैसे कि कोडिंग का अभी योजक चल रहा है हमारे हमारी ब्रांच के +2 सीनियर ने शुरू किया एंड इट हैज गॉट अ फेयर गुड फंडिंग। तो वही है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो चल रहे हैं, तो तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छी है काम करने के लिए, और एलुमनी नेटवर्क तो ऑब्वियसली अच्छा है। तो इसी के साथ स्टार्टअप्स की आपने बात चालू करी, तो स्टार्टअप कल्चर के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कैसा है ओवरऑल, और कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है स्टूडेंट्स को स्टार्टअप से रिलेटेड? Okay, sir. So, first of all, about the startup culture. Startup culture, we have eCell, entrepreneurship cell, जो कि बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में जी काम कर सर। रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्लब। तो entrepreneurship सेल है। एंड देन वी हैव अनेक्टर जो कि सोशल entrepreneurship की फील्ड में काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्लब्स हैं। तो यस, हमारे स्टार्टअप कल्चर आईआईटी रुड़की के अंदर बहुत अच्छा है बिकॉज पीपल कीप ऑन ट्राइंग देयर आइडियाज। And then we have an ओके। center too where you can put forth your idea and उसके बदले तुम्हें पैसा मिलेगा in the most ओके। neighbors। तो गॉट इट। स्टार्टअप कल्चर भी अच्छा है। then there are incubation center supported by IIT रिसर्च कल्चर की तरफ अगर बढ़े अपन, तो मेरे को बताएं लाइक कॉलेज में रिसर्च कल्चर को लेके कैसा माहौल है? रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? और कोई प्रोफेसर हो जो बहुत एक्टिव हो, बहुत फेमस हो, उनके बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो रिसर्च को लेके। रुड़की। और रिसर्च कल्चर के में मतलब आई विल बी फ्रैंक, हमारी ब्रांच के अंदर इंडस्ट्रियल साइड रिसर्च एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट दिस इज ओनली माय ओपिनियन, क्योंकि मैं टू बी फ्रैंक बहुत ज़्यादा नॉन कोर वाली फील्ड में काम करता हूँ। तो आई माइट बी रॉन्ग विद दिस, बट जितनी एज पर माई नॉलेज रिसर्च कल्चर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल के अंदर प्योर मैनेजमेंट साइड में जाते हैं, और जो मैकेनिकल वाले हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है हमारे यहाँ पे। वी हैव द मोस्ट एडवांस्ड लेबोरेटरीज, फ्लूइड टेस्टिंग, कंप्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारी एडवांस लेबोरेटरीज है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च चलता है। इंडस्ट्रियल साइड के अंदर वी हैव पेपर्स रिलीज होते रहते हैं एंड उससे रिलेटेड स्टफ होता है। बट टू बी फ्रैंक आई एम नॉट श्योर मच अबाउट की रिसर्च कल्चर क्या है इन द इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। तो दिस ओके। इज माय। गॉट गॉट। तो इसी के साथ अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे को ये बताएं कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स ओवरऑल? Okay, so talking about our mechanical and industrial department, it is like 70 years old. So there are two blocks, एक ईस्ट ब्लॉक है एक वेस्ट ब्लॉक है, टू ब्लॉक्स मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो डेडिकेटेड है। तो अबाउट द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज आर हाईली एडवांस। यहाँ पे आपको मैकेनिकल की कोई भी मशीन चाहिए, मैकेनिकल की हर मशीन मिलेगी, 3D प्रिंटिंग की, मतलब हर छोटी से छोटी माइक्रोस्कोपिक से लेके सबसे एडवांस आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड लेजर कटिंग, लेजर टेक्नोलॉजी जो जो चाहिए, दे विल बी दे आर इन दिस कैंपस। तो एज आई टोल्ड कि रिसर्च वगैरह भी इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है। तो यस, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट गुड। आई विल बी फ्रैंक, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बाहर से थोड़ी सी पुरानी लगती है क्योंकि इट इज क्वाइट ओल्ड, बट एट द सेम टाइम इट हैज द बेस्ट लेबोरेटरी। सो दैट वुड ओके। व्हाट आई विल बी। इसी के साथ लाइब्रेरी की भी बात करें तो वहाँ फैसिलिटीज कैसी हैं? लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है क्या, और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? Okay, so library is actually our library is very huge. मतलब it uh, in the smallest words it is actually huge. It is around four floors, चार मंजिलों की, and then we have a basement. It is air conditioned and you have MacBooks and all devices there that you can use in the ओके। library. एंड देन अलग से हमारे पास एक रीडिंग रूम भी है जहाँ पे तुम जाके जिसको 24 आवर्स यूज कर सकते हो। लाइब्रेरी हैज टाइम रिस्ट्रिक्शंस कि आफ्टर 12 इट वुड बी क्लोज टिल मे बी 6 और 7, बट वो एग्जाम टाइम के अंदर रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। सो आई वुड से लाइब्रेरी pretty fine. And at the same time, IIT Roorkee की laboratory library gives you opportunity to access many sites and many research papers and many stuff for free. So तुम्हें साथ में ओके। access हो चीज़ों का।
गॉट इट। तो घनश्याम, अपन ने काफी सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करा। तो अब मैं आपसे फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, बट आप इसका शॉर्ट में और फास्ट आंसर दे सकते हैं, ताकि कुछ चीजें जो ऑलरेडी आप बता चुके हो वो रिकॉल हो जाए, और बाकी चीजें समराइज हो जाए, और बाकी चीज जो नहीं है उनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो स्टार्टिंग विद स्पोर्ट्स, आप पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा थोड़ा सा समराइज कर दें कि भाई इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, फैसिलिटीज कैसी हैं, और स्विमिंग पूल भी है क्या? ओके, सो इंडोर के अंदर सारी फैसिलिटीज है, टेबल टेनिस, पूल, फुटबॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स है, टू बी फ्रैंक मेरे को नाम याद नहीं। और आउटडोर्स के अंदर लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, और भी कुछ होगा, टू बी फ्रैंक मेरे को वो भी अभी याद नहीं। एंड देन अबाउट स्विमिंग पूल, यस वी हैव अ स्विमिंग पूल, हाँ हमारे पास अब वो भी है। एथलीट्स के लिए ट्रैक्स होते हैं वो भी है, कई जिम भी है, सेंट्रल जिम है, और उसके बाद हर भवन के अंदर प्रॉपर जिम्स है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स एंड ओके। रिलेटेड। तो जिम लाइक गर्ल्स के लिए सेपरेट भी है? यस सर। ओके। तो अब अगर हॉस्टल की बात करें, तो पहले तो मेरे को ये बताएं, हॉस्टल कंपलसरी है क्या, या फिर डे स्कॉलर्स भी अलाउड है? आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज अ डे स्कॉलर, तो अगर वो ओके कंपलसरी नहीं है तो भी मोस्ट बच्चे रहते तो इधर ही है हॉस्टल के अंदर, आई ओके गेस। ओके ओके ओके। रूम्स की अगर बात करें, तो रूममेट कितने होते हैं रूम में, और बेड, कूलर, एसी, कबर्ड, इन सब को लेके क्या नॉर्मली विचार रहता है स्टूडेंट्स का, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है? Okay, sir. So, first of all, about general rooms. First of all, I'll tell you about the structure. हमारे यहाँ पे कई सारे हॉस्टल्स हैं, हम उनको भवन बुलाते हैं, जैसे मेरा जवाहर भवन है, देन देयर इज रविंद्र भवन, देयर इज राजेंद्र भवन। राजेंद्र भवन के अंदर जनरली फर्स्ट ईयर को रुकवाया जाएगा, फर्स्ट ईयर राजेंद्र भवन में रहते हैं। अब उसके राजेंद्र भवन की फैसिलिटीज की बात करें तो रूम के अंदर जनरली 2 to 3 पर्सन स्टे करते हैं, एंड सैड नो, देयर इज नो कूलर, देयर इज जस्ट अ फैन। तो वो हम्म नहीं है, बट यू विल बी हैविंग लैन कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, where the speed is about 1 Gbps, so the speed is हम्म quite fine generally, exceptions are हम्म there, but ठीक है, the speed is fine। हम्म and then messing वगैरह is also good, मतलब खाना अच्छा ही होता है, हेल्दी होता है। हम्म एंड देन रूममेट बता ही दिया मैंने आपको, दो टू हम्म। रूम्स तो खाने की एंड अगर बात करें, तो लाइक ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, और खाने की फैसिलिटीज में प्रीपेड ही एक पेमेंट सिस्टम है, या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है? सबसे पहले अबाउट प्रीपेड, तो खाने का प्रीपेड ऑप्शन होता है, बट देर इज एन एप्लीकेशन एपेटाइजर विच इज अगेन डेवलप्ड बाय वन ऑफ द क्लब ऑफ आवर कैंपस, एमडीजी मोबाइल डेवलपमेंट हम्म क्लब। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप आज का खाना नहीं डालना, तो आप एपेटाइजर के अंदर कर सकते हो कि स्किप द मील, एंड देन यू विल गेट अ रिबेट। इट्स अबाउट समथिंग लाइक 40 to 50 रुपीज, वो आपको रिबेट मिल जाएगा, बट इट इज प्रीपेड। अबाउट फूड, वो तो हर रोज कुछ नया मिलता है खाने में, मतलब हर हफ्ते में सेम होता है, बट रोज अलग होता है। बट गॉट इट। आई विल बी फ्रैंक, कॉलेज के मेस के खाने से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते जनरली लोग, तो आई वुड से द सेम, बट इट इज ओके ग्रेटिफाइंग, इट इज हेल्दी टू बी फ्रैंक, तो आई ओके वुड से ओके। तो रूम्स की वापस बात करूं, तो लाइक बाथरूम्स अटैच रहते हैं पर्सनली, या फिर कॉमन है हर फ्लोर पे? हर फ्लोर पे कॉमन है, तो नहीं, मतलब ओके एक्चुअल में ओके। होता है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि रूम रूम सबको अलॉटेड होते हैं, और हर फ्लोर पे अराउंड 2 बाथरूम्स होते हैं, बाथरूम वॉशरूम, तो आप वो यूज कर सकते ओके। और वॉशिंग मशीन्स या फिर लॉन्ड्री का क्या सिनेरियो है? हैं। नीचे, मतलब हमारे जैसे जवाहर भवन के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे वो है, हमारे ब्लॉक के अंदर लॉन्ड्री वाले हैं, उनको हम बस कपड़े देते हैं, वो धो के दे देते हैं, एंड देन हमें लेके आने हैं। तो वो एंड देन सर्विस सर्विस पूरी कॉलेज में इंक्लूडेड है, कॉलेज फीस में एंड ऑल? यस ओके सर। ओके। इंटरनेट का आप बता ही चुके हैं। एक और इशू रहता है इंडक्शन और केटल को लेके, तो वो कुछ कॉलेज की तरफ से फैसिलिटीज अवेलेबल है इंडक्शन और केटल की, या स्टूडेंट्स अपना रख सकते हैं, या रेस्ट्रिक्टेड है कम्प्लीटली? नहीं सर, स्टूडेंट अपना रख सकते हैं, मैंने भी रखा हुआ है, तो केटल वगैरह अच्छा अच्छा। रख सकते हैं और वो भी रख सकते हैं। हम्म। बट हाँ, कॉलेज नहीं देता ये सब चीज़ें, ये आपको खुद को लानी ओके पड़ेगी। ओके। और ऐसे रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं? मतलब सर मतलब जनरल केस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, बट ओके नहीं है गॉट इट रिस्ट्रिक्ट। गॉट इट गॉट इट। और हॉस्टल में कॉमन टीवी रूम रहते हैं? यस सर, मतलब कॉमन टीवी रूम है, बट गए बहुत टाइम हो गया तो पता नहीं चल रहा है।
ओके। बट और एक्चुअली न्यूज़पेपर कैंटीन है तो उधर मैगज़ीन्स, टीवी लगा हुआ है। न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स की रहती है, स्टूडेंट्स को मिल जाता है आसानी से? हाँ, यस सर। मतलब ओके। आप द हिंदू वगैरह की बात कर रहे होंगे? हाँ, और कोई सा भी न्यूज़पेपर जो हाँ। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो। ओके, हाँ, मतलब वही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़पेपर आपको मिल जाएँगे। मतलब आपको उ उसका अलग ओके। से पे करना पड़ेगा बट वो हुँ, आपको हुँ। मिल जाएगा। ओके। और लोकेशन की बात करें तो लाइक कैंपस सिटी से कितना दूर है, या फिर सिटी के आसपास ही है? और ओवरऑल जो फैसिलिटीज होती है कॉलेज के बाहर, लाइक डिस्कसिंग अबाउट ट्रैवल टाइम, लेजर टाइम, मूवी नाइट लाइफ, और भी कई फैसिलिटीज होती है जो आपको सामान चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, वो उन सब के बारे में थोड़ा बताएं कि ट्रैवल के हिसाब से कैसा रहता है? ओके सर, सो इट्स अ बिटर ट्रुथ कि आईआईटी रुड़की के अंदर मतलब बोलना नहीं चाहिए बट रुड़की के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें ही है। आईआईटी रुड़की है, देन एक रुड़की कैंटोनमेंट एरिया एंड सिविल लाइंस है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ गाँव लाइक आप सबको बिट्स पिलानी का पता होगा। तो पिलानी जैसा जैसा सा ही है यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बट यू विल गेट एवरीथिंग जो तुम्हें जनरल नीड्स की चाहिए। जनरल नीड्स एंड एनीथिंग यू नीड वो सिविल लाइन से मिल जाती है। अबाउट लीजर टाइम वी हैव गुड रिज़ॉर्ट्स एंड गुड होटल्स एंड वगैरह मतलब वी हैव एवरीथिंग कैफेज़ वगैरह सब कुछ है लाइक डिवाइन है, ओलिवेट, टैमरिंड एंड ऑल है। देन अबाउट मूवीज़ वगैरह के लिए वी हैव थिएटर्स एंड ऑल far. About connectivity, is a train going on. तो ट्रेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है जनरली और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वगैरह तो होता ही है तो इट्स नॉट अ बिग तो लाइक दूरी कितनी है कॉमन कनेक्टिविटी से आपके कॉलेज की? इशू। कॉमन लाइक कनेक्टिविटी इन पब्लिक द ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहता है? मतलब कि कॉमन कनेक्टिविटी इन द सेंस किसी और शहर से या फिर डिफरेंट सिटी स्पॉट से? से, आपकी सिटी से। सर मतलब एक्चुअली द कॉलेज इज इन द सिटी और आई वुड से द कॉलेज इज द सिटी तो कॉलेज के पेरिफेरी के ही है सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज एट वॉकेबल डिस्टेंस मतलब ओके। आप गेट से जाओगे एंड 1 किलोमीटर यू फाइंड। तो सीनियर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बताएं, सीनियर्स का कैसा रहता है कॉलेज में सिनेरियो? सीनियर्स को लेके क्या माहौल है? हाँ सर मतलब कुछ नहीं होता मतलब सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है एज इन ब्रांच स्पेसिफिक भी और क्लब स्पेसिफिक भी। एंड देन हमें कोई भी दिक्कत होती है अकेड से रिलेटेड कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो वी कैन जस्ट अप्रोच टू आवर सीनियर्स। तो आई वुड से द कल्चर इज क्वाइट गुड हियर। हम्म। और सीनियर्स को लेके पेरेंट्स के अंदर और नए अपकमिंग स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा रैगिंग को लेके भी एक डर रहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक कोई हल्का फुल्का सीन रहता है रैगिंग का, या कोई सीरियस इशू है, और एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, और फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी रैगिंग कमिटी। तो बिल्कुल सीन नहीं है रैगिंग का बट देयर आर समथिंग लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं बच्चों के वो सब होते हैं। तो आई वोंट से कि रैगिंग वगैरह यहाँ पे आईआईटी रुड़की के अंदर कुछ है। जनरल मीटअप्स वगैरह होते रहते हैं पार्टीज वगैरह होती है बट आई हैव नेवर सीन अ केस जिसके अंदर कोई स्टूडेंट ने अभी कंप्लेंट वगैरह भी करी हो या कुछ हुआ हो बिकॉज नाउ द कॉलेज इज लाइक रियली चिल मतलब जूनियर्स तो एंजॉय करते हैं ना वी वर जूनियर्स वी एंजॉयड अ लॉट सब सही। और जेंडर रेशियो की बात करें, क्योंकि वो भी नॉर्मली एक इशू रहता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वो कैसा है? ब्रांच स्पेसिफिक जेंडर रेशियो कैसा है, या लाइक नॉर्मली है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है? क्योंकि अब जो गर्ल्स कोटा भी आ गया तो उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो। हाँ तो एक्चुअल में सर गवर्नमेंट की रिजर्वेशन स्कीम्स वगैरह के कारण जेंडर रेशियो बहुत हद तक ठीक हो रहा है लाइक इन आर ब्रांच इट्स समथिंग लाइक 50:7 फॉर गर्ल्स बट नाउ इट इज अराउंड समथिंग लाइक 20% वगैरह। तो कैंपस के ओके। अंदर इट्स समथिंग लाइक 20 to 25% तो द जेंडर रेशियो इज गेटिंग रियली। तो अब वो बात रही नहीं मैकेनिकल वाली की मैकेनिकल में नहीं सही है। तो कैंपस कैंपस पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो उसमें आप बताएं कि वो कैसा ओवरऑल सिनेरियो रहता है, उसका सपोर्टिव होती है या टॉक्सिक कल्चर की तरफ चली जाती है कभी कभार? अच्छा, मतलब आई वुड से कि जैसे कैंपस पॉलिटिक्स है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि आईआईटी रुड़की हैज स्टूडेंट काउंसिल एंड दीज ऑल। तो इनके अंदर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होते हैं मेंबर एंड देन दे आर डिफरेंट पोजीशंस फॉर हॉस्टल्स एंड ऑल। तो कैंपस पॉलिटिक्स इज स्ट्रॉन्ग आई वुड से इट बट इट्स नॉट टॉक्सिक मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू इग्नोर कि ये गलत है नो इट इज चिल। यू वुड लर्न टू सोशलाइज विद अदर्स तुम सीखोगे कि लोगों से बात कैसे करनी है काम कैसे करना है बाहर स्ट्रीट स्मार्टनेस वाला जो फैक्टर आता है वो पॉलिटिक्स से आएगा। सो आई वुड से इट इज रियली गुड एट द कैंपस इट इज स्ट्रॉन्ग बट इट इज नॉट टॉक्सिक टॉक्सिक नहीं है अच्छा है और आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ओके।
ओके। और फेस्ट और इवेंट्स की बात करें तो उनके बारे में बताएं, लाइक कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, या फिर सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? ओके सर, सो थॉमसो इज आर कल्चरल फेस्ट जो हम्म, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा होता है। तो हम्म, वी हैव थॉमसो, एंड देन उसके हम्म, बाद हमारे पास होता है कॉग्निजेंट जो अभी आयर है। तो यू ऑल आर इनवाइटेड इफ यू वांट। बट yeah, कॉग्निजेंट होता है, इट इज द टेक फेस्ट। सो वी हैव द डीजे नाइट्स एंड ऑल, एज वेल एज वी हैव द टेक फाइट्स एंड ऑल, वी हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी here. So हम्म, these are quite good. And then there is, हम्म, as I told, e-summit. For entrepreneurship there is something like e-summit, entrepreneurship summit, and अभी वो हुआ था कुछ दिनों पहले, and it was grand too, बहुत अच्छा footfall था उसका भी। So I would say the हम्म, fest culture in the college is quite booming, and if हम्म। you want आप YouTube पे मतलब videos देख सकते हैं, you would enjoy about watching Thomso and Cognizant and all. ओके, ओके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई अदर इंटरेस्टिंग एडवाइसेस जो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो इतने डिस्कशन कन्वर्सेशन के बाद आपको लगा हो कि कुछ रह गया हो हमारी साइड से, जो आप और एक्स्ट्रा अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने पेरेंट्स कलीग्स के एक्सपीरियंस को लेके आप बताना चाहें कि भाई कॉलेज चूज करने में और ब्रांच चूज करने में जो नॉर्मल मिस्टेक्स हो जाती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से, तो उनको कैसे रोका जाए, और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग Okay, टू कॉलेज एंड ब्रांच चूजिंग प्रोसेस? okay. So before talking just about the branch, I would like to talk about the opportunities जो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर कमिंग टू IIT रुड़की और IIT बॉम्बे और द टॉप 7 टॉप 8 IIT, यू वुड हैव द हम्म, अपॉर्चुनिटी कि तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तुम प्रोडक्ट की फील्ड में जा सकते हो, तुम प्योर मैनेजमेंट में जा सकते हो, तुम प्योर कंसल्टिंग हम्म, में जा सकते हो, तुम प्योर टेक में जा सकते हो, डिजाइन में जाना है, जहाँ जिस फील्ड में जाना है वो हर फील्ड की कंपनीज आएगी। दैट वुड बी अ हम्म, मेजर बेनिफिट, बट एट द सेम टाइम देयर वुड बी अ ट्रेड ऑफ। लाइक एज आई टोल्ड बिफोर, अगर IIT रुड़की में तुम्हें प्रोडक्शन में IIT रुड़की में तुम्हें प्रोडक्शन काइंड ऑफ मिल रही है, और मतलब किसी और मान लो NIT ट्रिची के अंदर तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा था और तुम्हें उधर CS मिल रही है, तो देयर वुड बी वन अपॉर्चुनिटी कि NIT ट्रिची के अंदर CS के अंदर तुम्हें DSA, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ये सारे कोर्सेज साथ में कराए हुए थे। प्लस तुम कोर के अंदर हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए रिलेटिवली इजियर होगा SD वाली फील्ड में जाना। तो अगर तुम सोच के बैठे हो कि मेरे को तो कोडिंग ही करनी है चाहे कुछ ही हो जाए, तो आई वुड से अगर तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर CSE मिल रही है, CSE या कोई भी सर्टिफिकेट मिल रही है, तो यू कैन गो विद इट। बट अगर तुम्हें अभी बहुत एक्सप्लोर करना है कि मेरे को पता ही नहीं, कंसल्टिंग जैसी चीज भी होती है, एंड उसकी बहुत बड़ी का जैसे BCG वगैरह कंपनीज हमारे IIT रुड़की के अंदर आती है सारी। तो वो सारे वो जो फील्ड के अंदर मुझे जाना है, या फिर मेरे को डिजाइन करना है, या मेरे को वीडियोग्राफी करनी है, तुम्हें अगर वो डाउट्स हैं, तो आई वुड से देन कम टू IIT रुड़की, और एनी नॉट IIT रुड़की, कोई भी वन टॉप 7 टॉप 8 IIT के अंदर जाओ, यू वुड गेट द एक्सपीरियंस कि ये सब कैसे चल रहा है, ये सब कैसे चल रहा है। तो आई वुड से बी सेलेक्टिव, कि थोड़ा सा सोच लो कि तुम्हें करना क्या है, एंड आगे IIT रुड़की के अंदर तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, जहाँ जिस फील्ड में तुम्हें यू कैन गेट इनटू इट। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर मैं कर दूं कि लाइक पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आपके ही कॉलेज में, आपकी ही ब्रांच में आना है, तो अपकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो होंगे आपके कॉलेज में, उनके लिए कुछ स्पेशल एडवाइस आप अपनी और अपने फ्रेंड्स की मिस्टेक से, उनकी लर्निंग से कुछ देना चाहें कि भाई स्पेसिफाई और मैं ज्यादा करूँ तो लाइक CGPA कितना मैटर करता है, सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है, इन सबको लेके आपकी क्या राय रहेगी? ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात अबाउट टॉकिंग अबाउट CGPA, CGPA इज इम्पोर्टेंट। ट्राई टू मेंटेन इट अबव 8, 8 से ऊपर रखने की कोशिश करो, पूरी की 8 से ऊपर होनी चाहिए। 7.5 से नीचे कोशिश करो नीचे ना जाए, क्योंकि कंपनीज बार लगाती है, एंड दिस इज अ बिटर ट्रुथ। कंपनीज बार लगाएगी कि 7, 7.5 से वालों को अगर बैठने कोडिंग राउंड में नहीं बैठने दे रही, या बेसिक एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं बैठने दे रही, तो तुम कितने भी अच्छा कर रहे हो अपनी फील्ड में, तुम्हें बहुत ज्यादा सेटबैक हो जाएगा। तो CGPA पे ध्यान दो। दूसरी बात, सीनियर्स, सीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें एकेडमिक कोई इशू आएगा, तुम्हें लाइफ से रिलेटेड कोई इशू आएगा, तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड टेक्निकल कोई इशू आएगा कि किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या डिसीजन होने चाहिए, सीनियर्स विल बी समथिंग जिनके पास तुम हर बार रिवर्ट बैक करोगे, तुम बात करोगे उनसे। तो आई वुड से कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज सीनियर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि अगर तुम जस्ट अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हो, तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। क्लब्स के अंदर ट्राई करो, क्लब्स के अंदर भी नहीं भी हो पा रहे,
तो वैसे ही एक्सप्लोर करो कि फील्ड्स क्या-क्या है, सीनियर से बात करोगे, तुम्हें पता चलने लग जाएगी। एंड इन द फर्स्ट टिल थर्ड सेमेस्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या-क्या माहौल है, क्या-क्या चीज़ें, एंड देन उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली यू विल गेट कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, एंड देन स्टार्ट परस्यूइंग डीपली इन दैट। So that would Okay. be something. So in the end, for the conclusion, like finally, I would like to ask कि ये जो 4-5 साल रहते हैं एक इंजीनियर की लाइफ में, जब वो जेई के लिए बहुत मेहनत करता है, कॉलेज में मेहनत करता है, असाइनमेंट्स, जॉब लगने तक एक पूरा मेहनत वाला टाइम रहता है बहुत ओवर। तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का जो टाइम है, वॉज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू, या आपको लगता है और भी कोई सिनेरियोज थे, और भी कोई चीजें थी लाइफ में जिन्हें आप परस्यू करते तो ज्यादा बेटर आपके पास ऑप्शंस होते? अच्छा, so okay, sir. So first of all, like so basically the question is कि was JEE worth it? कि JEE में इतनी मेहनत करना and then all this was worth it. So for me personally, like I'll be frank, I was just an average student till that. मेरी 12th में भी 76.8% चाहिए, and to be frank, remember it, IIT इस में घुसने के लिए तुम्हें एडवांस का पेपर देने के लिए भी 75% से ऊपर होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, तो उसका ध्यान रखना भाई, बोर्ड पे मजाक मत करना। तो इट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो फॉर मी दिस फेज टॉट मी हार्ड वर्क। उससे पहले मैं नहीं पढ़ पाता था बिल्कुल भी। अब आईआईटी रुड़की यहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन ने मेरे को हार्ड वर्क करना सिखा दिया, परसिस्टेंट रहना सिखा दिया, कंसिस्टेंसी दे दी, जो मुझे लग रहा है कि ये केवल 2 साल नहीं, मेरी पूरे लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वुड से वाज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड देन अबाउट आईआईटी, आईआईटी में तुम्हें सबसे बेस्ट लोग, बेस्ट माइंड्स मिलेंगे। देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि तुम्हारा जब एकेडमिक कंपटीशन होगा तो बेस्ट माइंड से होगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी डिस्कशन भी बेस्ट माइंड से होगी। यू वुड बी वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज, यू वुड बी वर्किंग ऑन मैनी थिंग्स, एंड वो सारी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज जो इधर मिले वो मिलेगी आईआईटी, किसी भी आईआईटी या एनआईटी या टॉप ट्रिपल आईटी के अंदर। दैट वुड बी समथिंग टू एंजॉय। तो आई वुड से इट वाज ओके। वर्थ, फॉर मी इट वाज। दैट्स ग्रेट। सो घनश्याम, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला और इस कॉज के लिए जुड़े, एंड यू रियली एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, एंड वी होप कि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से हेल्प करेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. It was really nice meeting to you and interacting with you.